पालाज और जावेद भट्ट कत्ल केस की अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। दो लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है बैरून मुल्क से और उनको यहाँ लाया गया है। ये दावा सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब जो हैं वो कर रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि पकड़ा गया है उनको, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, वो किसी और की कस्टडी में। आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर एक और बात कि बेशुमार लोग कहते हैं कि सुलह हो रही है, सुलह होने जा रही है। मैंने भी अपना एक वीलॉग किया, लेकिन मैंने उसमें ख्वाहिश का इजहार किया कि सुलह हो जानी चाहिए। ये नहीं मैंने कहा कि सुलह हो रही है, क्योंकि सुलह की ख्वाहिश तो मैं कर सकता हूं। मैं इसमें ना तो मेरी टक्कावाला फैमिली से कोई दोस्ती है, ना मेरी तीफी भट्ट से कोई दोस्ती है कि मैं उन्हें जाके कहूँ सुलह कर लो। जिनके बंदे मारे गए होते हैं, चाहे वो टक्कावाला फैमिली के 3 लोग हैं या तीफी भट्ट जो हैं उनके बेनोई हैं, ये उनको ही पता है। कोई किसी के मशवरे पे सुलह नहीं करता। बहरहाल राना अजीम साहब ने ये दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब सुलह का कोई चक्कर ही नहीं है दूर दूर तक। फिर एक और अहम डेवलपमेंट इसमें, जो शूटर पकड़े गए थे अजहर वगैरह, जिन्होंने गोलियां मारी थी जावेद भट्ट साहब को, उनके हवाले से है। जावेद भट्ट साहब जो हैं उनको मारा गया था और पहले ये बड़ा चलता रहा कि जनाब वो कर रहे हैं जनाब, उसमें उन्होंने तो मीर मसहब का नाम ले लिया है और उन्होंने कहा कि जी मीर मसहब ने पैसे दिए थे। फिर मीर फतेह का नाम तो FIR में था, तो फिर मीर मसहब भी जो है वो इसमें मामले में आ गया। फिर एक नाम आ गया आरिफ का, जो ताहाल मफरूर है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। उसके हवाले से मुख्तलिफ र्यूमर्स चलती हैं, अफवाहें चलती हैं। आरिफ के हवाले से कोई कहता है इलाका गैर में चला गया है, कोई कहता है वो पेश हो रहा है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल अभी तक वो पुलिस की हिरासत में नहीं आया। आरिफ वो था जब मीर बालाज जेल में था, तो मीर बालाज के साथ वो दोस्ती वहाँ पर इनकी हुई थी दोनों की, और बड़ा जाननिसार किस्म का दोस्त बन गया था। अब बयान पहले तो हवा में ही आ गया कि जनाब वो तो कह रहा है मीर मसहब ने हमें सुपारी दी थी, शूटर कह रहा है। अब लेटेस्ट ये पता लग रहा है कि जनाब वो अपने बयान से मुकर गया और वो कह रहे हैं कि हमें तो जो कहा, जो बात की हमसे तो आरिफ ने की, जो मफरूर है ताहाल। अब मीर मसहब को जो बीच में आया, मीर मसहब थोड़ा सा साइड पे होगा। मैं पहले भी एहसन शाह के केस में भी एक बात करता था कि पुलिस के सामने चाहे आप मुलजिम ये कहे कि मीर मसहब था, मीर मसहब नहीं था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान 164 का बयान नहीं देगा, तब तक कानूनी तौर पर इसकी कोई ज़ीरो वैल्यू है। अब वही वैल्यू इसकी भी है कि मीर मसहब का कोई ताल्लुक नहीं है या आरिफ के कहने पे किया, ये वही वैल्यू, उतनी ही वैल्यू है जितनी जब आरिफ के हवाले से कहा गया था। इसने अजहर ने कहा था कि जी हमें तो मीर मसहब ने पैसे दिए थे, और वही हैसियत इसके अब बयान किया जिसमें ये कह रहा है कि मीर मसहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे तो लेन देन के मामला सिर्फ आरिफ के साथ चल रहे थे। और यहाँ पर मतलब जो बयान तब्दील किया है उसने, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि उस बयान की वैल्यू थी, क्योंकि अगर उस बयान को मान भी लिया जाए तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में साबित करना पड़ेगा कि ये शख्स जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ये हमने इसकी CDR निकलवाई, हमने इसकी रैकी की, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये एविडेंस इकट्ठा किया, हाँ इसमें मीर मसहब मुलविस है, अदरवाइज ज़ीरो। सेम चीज़ इसमें भी आ जाए। अब अगर वो कह रहा है कि जी आरिफ ने किया, मीर मसहब का कोई ताल्लुक नहीं, और पुलिस को इस पर भी तफ्तीश करनी है और एविडेंस लेके आना है। और आरिफ का बयान बहुत अहम होगा। अगर कल को आरिफ पकड़ा जाता है और वो भी अदालत के सामने, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर ये कह देता है कि जनाब इससे तो मीर मसहब का ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरी तो ज़ाती दुश्मनी थी, या मैं क्योंकि मेरी बालाज से बड़ी मोहब्बत थी और इसने उसको मरवाया था, तो मैंने इसलिए फिर इसका बदला लेने के लिए इसके बेनोई को। बस मुख्तलिफ इस वक्त स्टोरीज जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टोरीज हैं। इसमें तब तक कोई हैसियत नहीं है जब तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान नहीं कराया जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके हवाले से, कि अभी तक तो उनको खुफिया रखा गया है, और हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उनसे जो इंटेरोगेशन हो रही है पुलिस के अलावा कोई इदारा कर रहा है, तो उसमें बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है।
کیونکہ اکثر ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اشتہاری، انہوں نے اپنی نیٹ ورک اسی طرح رکھا ہوا ہے، وہ اس کو ختم نہیں کیا. وہ اس نیٹ ورک میں یہ کرتے ہیں کہ جناب وہیں سے بیٹھ کے شوٹر کو ارینج کیا، جس کو مروانا ہے اس کی تصویر بھیجی، پیسے وصول کیے، پیسے آگے ڈیلیور کیے، اپنا حصہ رکھ لیا. یہ کاروبار بھی پاکستان میں چل رہا ہے. اور پاکستان میں اللہ معاف کرے یہ حالات ہیں کہ بڑے بڑے جو شوٹر ہیں، بڑے بڑے جو بدماش ہوتے ہیں، یہ جب سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو یہ پھر سب سے پہلے پاکستان سے بھاگتے ہیں. یعنی کہ یہ کسی بھی دوسرے ملک میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کر سمجھتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں اپنی زندگی محفوظ نہیں ہے. باہر بھئی اگر کسی نے شوٹر سے مروانا ہے تو وہ باہر بھی مروا سکتا ہے. باہر مروانا آسان نہیں ہے پاکستان کی نسبت، بظاہر یہ بات جو ہے وہ لگ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی صلح کی بات کہ جی صلح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی صلح ہو رہی ہے، پیغام آ گیا یہ وہ. میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ رانا عظیم صاحب کو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی صلح نہیں ہو رہی. اور مجھے میرا خیال ہے میں نے ایک وہ دیکھا تھا کہ کسی کا وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ رانا عظیم صاحب کا نام لیے بغیر بہت سی باتیں کر رہا تھا کہ جی ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. لیکن یہ بندہ ابھی بھی اپنے اس موقع پہ ڈٹا ہے. اور اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھیں تو میرے خیال میں ہے کہ رانا عظیم صاحب کی باتیں سچی ہیں کہ جن کے 3 بندے مارے گئے ہیں، جس کا بھائی مارا گیا باپ جیسا، جس کا ابا مارا گیا، جس کا دادا مارا گیا، وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور بڑے آرام سے صلح کے لیے تیار ہو جائیں، یا جس کا لاڈلا بینوئی مارا گیا ہے وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں. بظاہر یہ چیزیں ممکن نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی تو جب معاملات چلیں گے یہ تو صرف عام ہی ہیں، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو، تو کئی ایسے شرارتی لوگ بھی موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ صلح ہو، لیکن کسی کے دماغ میں گھسا نہیں جا سکتا. شوٹرز فراہم کرنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب وہ جو پکڑے گئے ہیں جو باہر سے واپس آئیں گے، جب پولیس کی کسٹڈی میں آئیں گے، انٹروگیشن ہوگی، تو میرے خیال میں تب بھی مزید انکشافات ہوں گے. اور میر مصعب کے حوالے سے بھی یہ باتیں اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس وقت دبئی سے کسی اور جگہ منتقل ہو گئے ہیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.